नंद बाबा को पास में बिठाया और ब्राह्मण बोले, अरे बाबा जी अक्षतान समर्पयामि, अक्षत चढ़ाओ। सोई बाबा हड़बड़ाए के अक्षत की जगह शक्कर चढ़ाई दिए। अरे बाबा ये क्या कर रहे हो? अरे अक्षत चढ़ाने के लिए कह रहे हैं, आप शक्कर चढ़ा रहे हो। अरे बाबा ने कहा भैया शक्कर कहाँ धरी है? सोई शक्कर उठाए के चढ़ाई और तभी मंत्र पढ़ा, बोले जलम समर्पयामि, बाबा जल चढ़ाओ। और बाबा ने हड़बड़ी में पंचामृत चढ़ाई दियो। सबरे ब्राह्मण बोले, बाबा क्या कर रहे हो? हम कह रहे हैं अक्षत चढ़ाओ, तुम शक्कर चढ़ा रहे हो। हम कह रहे हैं जल चढ़ाओ, तुम पंचामृत चढ़ा रहे हो। ये बताओ तुम्हारो मन कहाँ है? नंद बाबा बोले, ब्राह्मणों कहाँ बताएं? अरे या उम्र में मेरे लाला भयो है, भगवान की बड़ी कृपा से तो सबन ने तो जाए के मेरे लाला को देख भी लियो होएगो, खिलाए भी लियो होएगो, लेकिन अभी तक मैंने तो अपने लाला को मोड़ो तक ना देखो, कैसो है मेरो लाला। सो भैया जब तक मैं अपने लाला को ना देख लूंगो तब तक मेरो तो काऊ काम में मन ही ना लगवे वारो। सबरे ब्राह्मण हंसवे लगे और बोले, बाबा यदि ऐसी बात है तो तुम संकल्प कराए दो, बाद में तुम जाए के प्रेम से अपने लाला को खिलाओ, हम सबरे बैठ के पूजन पाठ निपटाते रहेंगे। बोले ठीक है तो संकल्प कर लो भाई। तो ब्राह्मणों ने कहा, तो बताओ बाबा क्या दे रहे हो संकल्प में ब्राह्मणों को? नंद बाबा कहते हैं, तुम जो मांगो वो देंगे। नहीं बोले अपनी इच्छा से दो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार। बोले ठीक है। हाथ में जल लिया नंद बाबा ने। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित धेनु नाम न्यूते प्रादात विप्रेभ्या समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नोघ 7 कौंभाम वरावृतान। 2 लाख गायों का नंद बाबा ने तत्क्षण संकल्प कर दिया। न्यूत कहते हैं 2 लाख को। धेनु नाम न्यूते प्रादात, समलंकृत करके आभूषणों से, ऐसे ही नहीं, गायों को आभूषणों से श्रृंगार कराने के बाद में 2 लाख गायों का दान करने का नंद बाबा ने तत्क्षण संकल्प ले लिया। और अन्न के 7 पर्वत बना करके नंद बाबा ने पर्वत दान कराया। अन्न की राशि को इतनी मात्रा में एकत्रित किया जाए कि राशि के उस छोर पे खड़ा हुआ व्यक्ति इस छोर वाले को न देख पाए, उसे कहते हैं पर्वत, और उसका दान करने को कहते हैं पर्वत दान। 7 पर्वत अन्न के बना करके नंद बाबा ने दान कर दिया। अति उदार मना होकर के, अति उदार चित्त होकर के नंद बाबा आज लुटा रहे हैं। जो याचक जो याचना लेकर के नंद बाबा के पास आता है, नंद बाबा ने भंडार खोल दिए। जो जितना मांगता है नंद बाबा उससे दुगना उसको प्रदान करते हैं। एक याचक ने तो खजाने में घुस करके महाराज पोटली भर ली, अंगोछा लेकर के गया था। उस अंगोछे में महाराज जितने स्वर्ण के सिक्के आ सके उसने सब भर लिए और उसमें गांठ लगाई, लेकिन वो मजबूत नहीं थी। जैसे ही वो लेकर के नंद बाबा के आंगन से निकला तो आंगन में आकर के ही वो गांठ खुल गई और खुलते ही सबरे सिक्के नंद बाबा के आंगन में गिर करके नृत्य करने लगे। रमा क्रीडन भू नृप, सिक्के गिरते हैं तो पहले नाचते हैं ना थोड़ी देर तक, तो इतने हजारों सिक्के जब पोटली से गिरे तो सभी खनखनाने लगे, पूरे नंद बाबा के आंगन में नाचने लगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित कर लो दर्शन। अपने प्रियतम के प्राकट्य पे साक्षात लक्ष्मी जी आकर के नंद बाबा के आंगन में नाच रही हैं। सब तो नाच ही रहे हैं, तो लक्ष्मी महारानी कह रही हम काय को पीछे रह जाएं, तो मानो उसकी पोटली से कूद करके लक्ष्मी महारानी आज नाच रही हैं। महाराज नंद बाबा के आंगन में उत्सव हो रहा है। सभी याचक अपनी याचना लेकर के आते हैं, नंद बाबा उससे दुगना करके प्रदान करते हैं। इधर उत्सव हो रहा है, तभी नंद बाबा को ध्यान में आया कि अरे भैया आज उत्सव के चक्कर में हम तो एक बहुत आवश्यक कार्य भूल गए। क्या भूल गए? बोले अरे आज तो कंस को कर जमा करवे की अंतिम तिथि। नंद बाबा के पास 9 लाख गाय हैं, तो कंस ने नंद बाबा के ऊपर इनकम टैक्स लगा दिया, कर लगा दिया कि इतना तुम्हें हर वर्ष जमा करना पड़ेगा। तो आज कर जमा करने की अंतिम तिथि है, अगर मैं नहीं गया तो कंस कुपित हो जाएगा, तो क्या करें? तो नंद बाबा ने कहा,
गोप ग्वालों से कि तुम्हारा ही लाला है, तुम्हारा सबका ही घर है, प्रेम से उत्सव मनाओ। अभी हम जाते हैं कंस को इनकम टैक्स जमा करके अभी लौट के आते हैं। गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुरां गता नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करम दातुम कुरुद्वः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गोपान गोकुल रक्षायाम, सभी गोप ग्वालों को गोकुल की रक्षा में नियुक्त करके नंद बाबा मथुरा में कर जमा करने के लिए चले गए। नंद बाबा का मथुरा जाना हुआ कि पीछे से ही हमारे कन्हैया की मौसी का आना हुआ। कौन है? पूतना। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी जय हो। शिशुश्चकार निघ्रन्ति पुरग्राम ब्रिजादिषु। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, कंस के द्वारा भेजी हुई राक्षसी पूतना अनेक नगर ग्रामों में बाल हत्या करती हुई जैसे ही गोकुल के समीप से निकल रही थी कि तभी उसके कानों में आवाज आई, बोले नंद के लाला की जय हो। जैसे ही यह ध्वनि पूतना के कानों में गई, वो समझ गई कि काऊ के घर में पूत भयो है और मेरो नाम है पूत ना। तो उसने सोचा कि कैसे जाऊं उत्सव में। तो पूतना है तो राक्षसी, परंतु उसने बड़ा ही सुंदर रूप धारण किया और जो गोपियां नंद भवन की ओर जा रही थी उन गोपियों में ही मिलकर के नंद बाबा के घर में पूतना प्रवेश कर गई। यशोदा मैया को सभी गोपियां आकर के बधाई दे रही थी। पूतना समझ गई कि यही माता लग रही है, तो पूतना गई और जाकर के कहने लगी, अरे बहन बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अरे बहना, जैसे ही मुझे पता लगो कि या उम्र में तुम्हारे लाला भयो है, अरे मैं तो अपने सवरे काम छोड़ के दौड़ती भागती बधाई देवे को चली आई। यशोदा मैया ने जब पूतना को देखा तो मन में सोचा कि आज से पहले तो मैंने या को कबहू ना देखो, ये कौन सी मेरी बहन आ गई है। फिर मन में सोचा कि यदि मैं इससे ये पूछूंगी कि कौन हो, मैं पहचानी नहीं तो कहीं बुरा ना मान जाए। यशोदा है ना, सबको यश देने वाली, ऐसी बात नहीं कहती कि जिससे किसी को थोड़ा सा भी कष्ट हो। तो फिर मन में सोचा कि बहन कह रही है तो बहन ही होगी, सगी नहीं तो ममेरी तहरी फुफेरी चचेरी कोई ना कोई तो होगी ही। तो यशोदा मैया ने कहा, अरे आओ आओ बहना, तुम सबन के आशीर्वाद से मेरे या उम्र में लाला भयो है। पूतना ने कही, तो लाला है कहाँ, मोए भी तो दिखाओ। यशोदा मैया ने कही, बहना अभी हाल ही मैंने वाको दूध पिवाए के पालने में पौड़ायो है। पूतना ने जैसे ही देखा कन्हैया की ओर, तो कन्हैया पालने में पौड़े पौड़े खेल रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे। जैसे ही दबे पांव पूतना कन्हैया की ओर बढ़ी, कन्हैया ने पूतना को अपनी ओर आते हुए देखा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विबुद्धतां बालकमारिकाग्रहां चराचरात्मा सन्निमीलते क्षणः। सन्निमीलते क्षणः। जैसे ही पूतना को कन्हैया ने अपनी ओर आते हुए देखा, कन्हैया ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अब कन्हैया ने नेत्र क्यों बंद किए, इस पर विद्वानों ने अपने अपने विचार कहे। एक संत कहते हैं कि कन्हैया ने इसलिए नेत्र बंद किए होंगे कि कन्हैया ने मन में सोचा कि हम आए थे यहाँ पृथ्वी लोक पर दुष्टों का संहार करने, लेकिन लग रहा है प्रारंभ आज से ही करना पड़ेगा। तो किसी भी शुभ कार्य को जब प्रारंभ करते हैं तो पहले थोड़ी देर ध्यान करके भगवान का स्मरण करते हैं ना, मंगलाचरण करते हैं ना। तो मानो कन्हैया नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान कर रहे हैं। बोले आज से ही प्रारंभ करना है तो एक बार थोड़ा हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लें, यहीं से शुभारंभ हो रहा है, दुकान चालू हो रही है हमारी। एक संत कहते हैं कि कन्हैया ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि कन्हैया ने सोचा कि हम तो आए थे
गोकुल में माखन मिश्री खावेन के ताई, लेकिन माखन मिश्री तो अभी तक हमने चाखो ना है, और उससे पहले हमारी मौसी जी आए गई हमें कालकूट नामक विष पिवावेन के ताई। तो भैया हमने तो कबहू विष पियो ना है, विष पीवे को अभ्यास तो हमारे शंकर जी को होए। तो मानो नेत्र बंद करके कन्हैया भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं, अरे भोलेनाथ तुम ही आए कि या विष से निपटो। एक संत कहते हैं कि इसलिए कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिए कि कन्हैया कहते हैं कि अभी तक मैंने तेजस्वी भक्तिमती माताओं का स्तनपान किया है, और ये आई है ये भी बिना पिलाए तो जाएगी नहीं, और पीना तो पड़ेगा ही। तो जैसे छोटे बच्चों को माताएं कड़वी दवा पिलाती हैं और बच्चे जब आनाकानी करते हैं तो मैया कहती हैं अरे बेटा आंख मूछ के पी जा। तो उसी प्रकार से कन्हैया कहते हैं कि ये मानेंगी तो है नहीं, तो आंख मीच के हम भी पी ही जाते हैं। एक संत कहते हैं कि कन्हैया ने इसलिए नेत्र बंद किए, कन्हैया कहते हैं कि हम हैं मायापति और ये बन के आई है मायावती, और मायापति के सामने माया ठहरती नहीं है। इसका जैसा स्वरूप है ये वैसी तो आई नहीं है, बन ठन के खूब आई है, रुचिर रूप धरी प्रभु पह आई। तो ये कपट वेश बना करके आई है और मेरे सामने मेरी माया ठहरेगी नहीं। तो यदि मैंने इस पर दृष्टिपात किया तो इसका जो ये बनावटी रूप रंग है ये सब कुछ गायब हो जाएगा और असली रूप में पूतना आ जाएगी। और कहीं असली रूप में यदि पूतना आ गई तो अभी यहाँ उत्सव की जगह हाहाकार मच जाएगा, सब डर के भाग जाएंगे, राक्षसी इतनी भयानक है। तो इसलिए कन्हैया ने नेत्र बंद किए। अब कन्हैया ने क्यों नेत्र बंद किए तो हमारे कान्हा ही जाने। पूतना दबे पांव पालने की ओर गई और जाकर के उसने कन्हैया को अपनी गोद में उठा लिया। गोद में उठा करके पूतना जैसे ही भागी और जैसे ही लगे हुए स्तन को कन्हैया के मुख में रखा तो हमारे कान्हा ने पहले दुग्ध पान किया, फिर विष पान किया और अंत में पूतना के प्राणों का ही पान करना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने जब पूतना के प्राणों का पान करना प्रारंभ किया, मर्म स्थलों में जब भयंकर वेदना होने लगी तो पूतना चीखने लगी, अरे बेटा मुझे छोड़ दे छोड़ दे। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि। बेटा मुंच मुंच, अरे मुझे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान कहते हैं मौसी जी बस हमने यही तो नहीं सीखा है, हम जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं और एक बार यदि किसी का हाथ पकड़ लेते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं, इसलिए अब छोड़ेंगे नहीं। और भगवान ने पूतना को जैसे ही प्राण विहीन किया सोई महाराज अपने विकराल रूप में आ गई थी पूतना, और जैसे ही वह विशाल शरीर पूतना का गिरा तो महाराज 6 कोस तक के जितने वृक्ष थे सभी चकनाचूर हो गए। पूतनानोपि तत्रे हस्त्रिकप्यूतं तद्रुमान् चूड़यामास राजेंद्र महदासी ततद्रुहम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित पूतना की देह को गिरने से 3 गव्यूती तक के वृक्ष चकनाचूर हो गए, और एक गव्यूती में होते हैं 2 कोस और 3 गव्यूती मतलब 6 कोस। 6 कोस तक के सभी वृक्ष टूट गए। पूतना के गिरने की जब गर्जना हुई यशोदा मैया दौड़ के गई, जाकर के पालने में जब कन्हैया को नहीं देखा तो दौड़ती भागती गोप ग्वालों के साथ जहां पूतना पड़ी थी उधर ही आई, और वहां आकर के गोप ग्वालों ने देखा कि पूतना तो मरी पड़ी है, पूतना के पेट पर हमारे गोविंद क्रीड़ा कर रहे हैं, हंस रहे हैं। ग्वाल वालों ने सीढ़ी पे सीढ़ी बांध के पूतना के पेट पे चढ़ के कन्हैया को उतार के लाए के मैया की गोद में दियो, और हमारे कन्हैया ने मुस्कुराए के जब मैया को स्तनपान कियो तब तो मैया के प्राणन में प्राण। अब सबरे आपस में चर्चा करें और बोले कि भैया एक बात बताओ, ये पूतना मरी तो मरी कैसे? तो एक बोलो हम बताएं भैया। हाँ हाँ बताओ। बोले ये कन्हैया को लेके भाग रही होगी ना, सो आके भागने में ठोकर लग गई होगी और ठोकर लगवे से गिरी होगी, सोई मर गई होगी।
दूसरों बोले चौरेदारी के। अरे अगर ठोकर लगवे से गिरती तो पेट के बल ना पड़ी होती, एकदम चित्त पड़ी है, सीधी पड़ी है। मैया ने कही जैसे मरनी थी वैसे मर गई, लेकिन मेरे लाला ने मुर्दा छू लियो है तो पहले या को जाके पवित्र करूं। मैया ने घर में आए के कन्हैया को पंचगव्य से स्नान करवायो, वाके बाद में पंचगव्य कोई पान करायो और गैया की पूंछ से कन्हैया को जहड़ा लगायो। हे गैया मैया मेरे लाला की सबरी बलाए तू हरण कर ले, अभी जन्म लेवे की देर ना भई, राक्षसी आए को उठाए के ले गई। इधर नंद बाबा जब लौट कर गोकुल में आए, सबरे ग्वाल वाल दौड़ के गए। अरे बाबा गजब है गयो, का भयो? अरे आप जैसे ही गए ना, आपके जाते ही एक वेश बदल के राक्षसी आए गई। वैसे तो हम द्वार पर खड़े थे, सबको सर्च करके ही अंदर जाए दे रहे थे, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही सज धज के आई थी, बड़े महंगे महंगे वस्त्र आभूषण थे। हमें लगा कोई बड़े राजघराने की आई होगी, इसलिए डर के मारे हमने तो वहां से कुछ पूछी ही ना, तुम कहाँ से आई हो। और अंदर घुस गई, हमारे कन्हैया को लेके भाग रही थी और जाए के जंगल में गिर गई, गिर के मर गई। और एक समस्या और खड़ी कर गई। कहा? बोले वो जहाँ गिरी पड़ी है ना, वो हमारे गोकुल से मथुरा जाए को रास्तों हुए, तो वाके गिरवे से गोकुल और मथुरा जाए के रास्ते में और बाधा आएगी। तो अब बताओ कहा करें? नंद बाबा ने कही कि जितने वृक्ष चकनाचूर भये ना वाके गिरवे से, सबरे वृक्षन को काट के वाके ऊपर डाल दो और बाद में उन वृक्षन में आग लगाए दो। सबन ने ऐसो ही कियो। सबन ने अपने घर से ले जाए के कुल्हाड़ी फरसा वृक्षन को काट के पूतना की मृतदेह के ऊपर डार के वहां में आग लगाए दे। और जैसे ही पूतना की मृतदेह ने जलना प्रारंभ किया, सो महाराज ऐसी दिव्य सुगंध उसकी मृतदेह से निकली कि पूरा ही वातावरण सुभाषित हो गया। परीक्षित जी चौंके, क्या कह रहे हैं महाराज? अरे पूतना जैसी राक्षसी की मृतदेह से सुगंध निकली, वो उस पापनी की मृतदेह से सुगंध। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित अरे कौन कहेगा कि पूतना पापिनी थी? अरे बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा योगींद्र मुनींद्र संत सन्यासी जीवन भर भगवान का स्मरण करते रहते हैं। उनके मुख से भी अंत राम कहे आवत नाही, उनके मुख से भी अंत समय में राम निकलना बहुत कठिन हो जाता है। तो जिन प्रभु का नाम लेने वाले पर ऐसी कृपा होती है कि अंत राम कहे आवत नाही। इस बात के दो अर्थ हैं। पहला, अंत राम कहे आवत नाही, मतलब अंत समय में राम नाम मुख से निकलता नहीं। और जिसके मुख से निकल गया तो उसको क्या मिलेगा? तो बोले अंत राम कहे आवत नहीं। सबके मुख से तो अंत समय में राम का नाम निकलता नहीं, और जिसके मुख से राम का नाम अंत समय में निकल गया तो फिर दोबारा वो इस मृत्यु लोक में आता नहीं। फिर उसे पुनः ना मरना पड़ता है, ना इस संसार के भोगों को भोगना पड़ता है। तो जिन राम के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि वो आवागमन से मुक्त करने की क्षमता रखता है, तो जिन राम जी को कोई अपने हृदय से लगा करके मरेगा तो सोचो उसका कितना कल्याण होगा। तो उन प्रभु को तो ये अपने हृदय से लगा करके मरी है, तो कौन कहेगा कि पूतना पापिनी है? और भगवान तो ऐसे हैं महाराज कि भगवान तो जिस पर कृपा की दृष्टि से देखते हैं उसके सभी अवगुणों पर पर्दा डाल देते हैं, क्योंकि भगवान तो दीन बंधु हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अरु मृदुल स्वभाव। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव।
भगवान जिस पर कृपा की दृष्टि से देख लेते हैं ना, फिर उसके अवगुणों को नहीं